नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इसके पीछे वाली वीडियो में हमने मार्केट का ढेर सारा टर्म सीख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में हम किसी कंपनी का शेयर लेने से पहले कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात कर रहे थे कि कंपनी का फंडामेंटल हम कैसे जान सकते हैं। उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि किसी कंपनी का शेयर लेने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, उसी सीरीज में हम कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमें क्या-क्या सीखना है, आइए देखते हैं। दोस्तों देखिए, हम सीख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, उसमें एक ऐसा बॉक्स होता है। इस बॉक्स में कंपनी का जितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, कंपनी ने कितना कितना प्रोडक्ट को बनाया, कितना सेल किया, कितना उधार लिया, यानी अपने बिजनेस का जितना सारा रिकॉर्ड होता है, आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड में होता है। तो दोस्तों, हम उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें क्या-क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ी मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, जो इसमें पहला पढ़ना है, हमें पढ़ना है इक्विटी कैपिटल के बारे में। इक्विटी कैपिटल ये क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इक्विटी कैपिटल के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एसेट के बारे में, बात करेंगे एसेट कैपिटल। दोस्तों, ये सब कुछ जब मैं आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी कंपनी का करके दिखाऊंगा तो ये सारे वर्ड आपको वहां देखने को मिलेंगे, इसलिए इनको याद रखना है आपको। इक्विटी कैपिटल, एसेट कैपिटल। जो तीसरा होता है हमारा, जो तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री, कि ये होता है इन्वेंट्री। और दोस्तों, जो चौथा होता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज, तो ये होता है हमारा लाइबिलिटी। दोस्तों, इन सभी के बारे में हम बारी-बारी से बात करेंगे कि जो इक्विटी कैपिटल होता है ये क्या होता है, जो एसेट कैपिटल होता है ये क्या होता है, और जो इन्वेंट्री होती है और जो लायबिलिटी होती है, इनके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, इनके बारे में बात करने के बाद मैं एक फाइनल डिसीजन पे हम लोग आ जाएंगे कि हमें कंपनी के बारे में क्या-क्या जानना है, जिसमें 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद से दोस्तों, ये क्लास जो हमारा फंडामेंटल का है यही खत्म हो जाएगा। इसके बाद से हम क्या करेंगे, किसी कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसको कर लेंगे। उसके बाद से हम टेक्निकल में चलेंगे, जहां हमें कैंडल चार्ट वगैरह वो सब पढ़ना है। तो दोस्तों, आइए बारी बारी से सीखते हैं हम इक्विटी कैपिटल के बारे में। तो दोस्तों देखिए, जो इक्विटी कैपिटल होता है, ये जो हमारा इक्विटी कैपिटल है, ये क्या होता है। देखिए, जब कोई कंपनी पैसा उधार लेती है, जो कोई कंपनी जब पैसा उधार लेती है तो उसी को हम कहते हैं क्या, इक्विटी कैपिटल। जो पैसा क्या, कंपनी द्वारा उधार लिया गया पैसा हो, ठीक है, समझ रहे हैं आप। ये उधार लिया गया पैसा हो कंपनी द्वारा, इसी को बोलते हैं हम लाइबिलिटीज, इसी को बोलते हैं इक्विटी, इक्विटी कैपिटल। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इक्विटी कैपिटल हो गया। अब हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों, एक चीज और पॉइंट है इसमें, जो इक्विटी कैपिटल होता है इसको रिस्क कैपिटल भी कहते हैं, इसको रिस्क कैपिटल भी कहते हैं, इसको रिस्क कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि ये पैसा उधार लिया गया है कंपनी द्वारा, इसलिए इसको रिस्क कैपिटल भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा हो गया इक्विटी कैपिटल। इसके बाद से हम बात करेंगे एसेट के बारे में, तो आइए करते हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं अब एसेट के बारे में कि एसेट क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, जो एसेट होता है, जो एसेट कैपिटल होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो एसेट कैपिटल होता है, ये कंपनी को प्रॉफिट करने में हेल्प करता है, समझ रहे हैं आप। जो एसेट होता है, यानी एक कंपनी के पास जो पैसा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो पैसा कंपनी को प्रॉफिट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, प्रॉफिट करने में हेल्प, समझ रहे हैं आप, ये हेल्प है। ठीक है, जो पैसा कंपनी को प्रॉफिट करने में हेल्प करता है उसको हम कहते हैं एसेट कैपिटल। दोस्तों, एसेट कैपिटल जो होता है ये दो तरह का होता है, तो आइए हम दोनों की बात करते हैं आपसे। दोस्तों, जो एसेट कैपिटल होता है ये दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ,
एक को कहते हैं टेंजिबल, एक को कहते हैं टेंजिबल, एक को कहते हैं इनटेंजिबल, इनटेंजिबल। दोस्तों देखिए, ये जो एसेट होता है हमारा, ये दो तरह का होता है, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। अब देखिए इनों दोनों में अंतर क्या है। देखिए जो हमारा एसेट होता है, एसेट कैपिटल, तो टेंजिबल वो है जिसको हम छू सकते हैं। जैसे ये समझिए जो कंपनी की बिल्डिंग है, ठीक है, ये कंपनी का जैसे ये मकान है। देखिए कंपनी की कोई बिल्डिंग है या मकान है, कंपनी के अंदर जो फर्नीचर वगैरह है, मशीनें हैं, ये सब क्या है, ये टेंजिबल है, ठीक है। ये कंपनी को क्या प्रॉफिट करने में हेल्प करती है। जैसे कंपनी जिस मकान में अपना काम कर रही होगी, जिसमें मशीन लगे होंगे, मोटर लगे होंगे, कुर्सी चेयर, मतलब व्हीकल उसमें होगा, मोटर मोटर होगा उसमें। तो दोस्तों ये सब टेंजिबल के अंतर्गत आते हैं। और जो इनटेंजिबल होता है, जो कंपनी को प्रॉफिट करने में हेल्प करता है, जिसको हम कहते हैं, देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। देखिए ट्रेडमार्क, एक होता है गुडविल, गुडविल, और तीसरा होता है कॉपीराइट, कॉपीराइट। ठीक है, ये समझ रहे हैं आप। दोस्तों ये क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए कोई कंपनी का जो इमेज, जिसने अपने कंपनी का अपना इमेज बनाया है, तो वो इमेज कंपनी को प्रॉफिट करने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कोई टाटा की कंपनी है, टाटा ने अपना इमेज बनाया है, यानी टाटा के नाम से कुछ भी आप लेंगे तो टाटा का कॉपीराइट है उस पे, उसको आप क्या कर सकते हैं, आप उस पे बेच नहीं सकते, क्योंकि उस पर टाटा का कॉपीराइट है। दूसरा कोई व्यक्ति टाटा के नाम से सेल नहीं कर सकता है। और गुडविल है, यानी मार्केट में उसकी अच्छी एक वैल्यू है, जिसको प्रॉफिट करने में वो हेल्प होता है। तो देखिए ये जो हमारा एसेट होता है, दो तरह का हो गया, एक इंटेंजिबल और एक टेंजिबल हो गया। तो दोस्तों ये हमारा हो गया, ये तो आप समझ गए होंगे। अब आइए हम बात करते हैं इन्वेंट्री के बारे में कि इन्वेंट्री क्या होता है। तो मैं इसे थोड़ा मिटा लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जितने सब मैं बता रहा हूँ, आपको थोड़ा भी लोड नहीं लेना है, क्योंकि इन सबको मैं खुद आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है किसी कंपनी का, ओपन करके ये मैं दिखाऊंगा आपको। दोस्तों हमारा तीसरा था इन्वेंट्री। देखिए इन्वेंट्री, दोस्तों इन्वेंट्री क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो इन्वेंट्री होता है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, देखिए ये कोई कंपनी है, कोई कंपनी है, कंपनी ने 100 प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, 100 प्रोडक्ट। देखिए किसी कंपनी ने 100 प्रोडक्ट बनाए, इन 100 प्रोडक्ट में से मान के चलिए कि इसका टारगेट है कि इस साल हमें 100 प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट 100 की जगह वो केवल 80 ही क्या करके सेल कर पाई, ये सेल कर पाई कितना, 80 केवल सेल कर पाई, और 20 ये सेल नहीं कर पाई। तो जो बच गया यही क्या है, हमारा इन्वेंट्री है। ये जो बच गया यही हमारा क्या है, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री है। दोस्तों जब हम किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम करेंगे, तो वहां लिख के आएगा कि इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में हमें दिखाएगा कि कंपनी ने कितना सेल किया और कंपनी के पास कितना बचा हुआ प्रोडक्ट है। तो इन्वेंट्री इसे कहते हैं। दोस्तों इसके जस्ट बाद हमें पढ़ना है लायबिलिटी के बारे में, तो आइए देखते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं लायबिलिटी के बारे में, ये क्या चीज होता है। दोस्तों हमारा चौथा नंबर था लायबिलिटी। लायबिलिटीज क्या होती है इसके बारे में। दोस्तों देखिए लायबिलिटीज क्या है, कोई कंपनी अपने वर्कर को, जैसे कोई उसका एम्प्लॉय है, उसका उसका पैसा पेंडिंग रखी है, या कोई टैक्स गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे करना है उसको पेंडिंग रखी है, तो सारा केस में आता है लायबिलिटीज के अंदर आता है। जैसे मान लीजिए कोई सैलरी है, कोई सैलरी है या कोई टैक्स है, कंपनी ने इसको चुकाया नहीं है, तो ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे, लायबिलिटी के अंतर आएंगे। दोस्तों इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये कंपनी के ऊपर क्या है, उधार है ये सब, मतलब कंपनी इसको पेड नहीं कर पा रही है, समझ रहे हैं आप। तो इसे हम लायबिलिटी बोलते हैं।
दोस्तों किसी कंपनी को जज करने से पहले कि कंपनी कैसी है कैसी नहीं है, तो इसके 3 तरीके हैं। ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसको मेजर तरीका बोलते हैं। अगर ये 3 चीज़ आपको पता होगा तो आप किसी कंपनी को एक अच्छे से जज कर सकते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है या कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। तो आइए हम उसको अब देखते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं मेजर कंपोनेंट, जो मैं 3 मेजर कंपोनेंट आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये जो मैं 3 मेजर कंपोनेंट आपको बताने जा रहा हूँ, इसके बारे में जितने अच्छे इन्वेस्टर हैं उनका ये कहना है कि अगर किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये 3 कंपोनेंट आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि इनके बिना आपका इन्वेस्टमेंट अधूरा है। दोस्तों एक बात और है, जैसे मान लीजिए हम किसी कंपनी में जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। फर्स्ट हम वरीयता उस पर देते हैं। लेकिन दोस्तों हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, ये 3 ही मेजर चीज है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहला बात हम करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी जिसको बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है जिसको कहते हैं लिक्विडिटी, जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी बोलते हैं। और जो तीसरा हमारा होता है इसको बोलते हैं सोल्वेंसी। दोस्तों यही 3 मेजर कंपोनेंट है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, मोटा मोटी आपको अनुमान लगाने के लिए। दोस्तों ये तीनों क्या है इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे, तो आइए देखते हैं। दोस्तों देखिए जो नाम से ही पता लग रहा है प्रॉफिटेबिलिटी, यानी जो प्रॉफिट करने की योग्यता रखता है। यानी यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, समझ रहे हैं आप, ये कोई कंपनी है, कंपनी प्रॉफिट कर सकती है कि नहीं, अगर हमें ये पता लग जाए तो हम उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब कंपनी प्रॉफिट करेगी तभी तो हमें फायदा होगा। तो हमें ये पता करना है कि कंपनी प्रॉफिट करने की योग्यता रखती है कि नहीं रखती है। पहला कंसेप्ट तो यही है, इसीलिए हम इसको कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, यानी प्रॉफिट करने की योग्यता, क्षमता, उसी को हम कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। दोस्तों लिक्विडिटी जिसको किसको बोलते हैं, देखिए अब देखते हैं लिक्विडिटी के बारे में। तो दोस्तों ये जो लिक्विडिटी होता है, ये किसी कंपनी को रन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, जैसे टैक्स की, नहीं सैलरी की। देखिए कोई इम्प्लाई जब काम करेगा कंपनी में तो उसको क्या करेंगे, सैलरी हम दे सकते हैं, यानी सैलरी देने की योग्यता रखती हो कि नहीं रखती हो। कंपनी को रन करने में जितने मशीनें आती हैं, मशीन का फ्यूल होता है, व्हीकल है, और भी मतलब कंपनी को चलाने के लिए यानी रन करने के लिए कंपनी के पास क्या है, योग्यता है कि नहीं है, क्षमता है कि नहीं है, तो हम लिक्विडिटी की बात करते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज तो आपको कंफर्म हो गया होगा। दोस्तों जो तीसरा चीज होता है जिसको बोलते हैं सोल्वेंसी। सोल्वेंसी का क्या मतलब है कि कंपनी के ऊपर कोई कर्ज है, जैसे मान लीजिए कि कोई टैक्स पे करना है, कोई डेब्ट उधार ले रखा है, तो उसको क्या है, इसको भरने की क्षमता। देखिए कोई टैक्स है तो उसको क्या है, मतलब उसको जमा करने की क्षमता, उसकी एबिलिटी है कि नहीं है, सोल्वेंसी जिसको बोलते हैं। आगे मतलब जमा कर पाएगी कि नहीं कर पाएंगी। तो ये किसी कंपनी को हम जज करने के लिए ये 3 मेजर कंपोनेंट माने जाते हैं कि आपको उसके बारे में ये पता करिए कि कंपनी प्रॉफिट कर सकती है कि नहीं कर सकती है। कंपनी अपने जो कंपनी रनिंग टाइम में सैलरी दे सकती है कि नहीं, मशीन का मेंटेनेंस कर सकती है कि नहीं, व्हीकल जो है उनका उनको रेगुलेट कर सकती है कि नहीं, सॉल्वेंसी क्या है, अपना टैक्स पे कर सकती है कि नहीं। अगर किसी कंपनी के बारे में इन तीन तीन चीजों के बारे में हमें पता रहेगा तो हम किसी भी कंपनी को अच्छे से जज कर लेंगे। दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने बहुत सारी चीजों को जाना और समझा। पिछली क्लास में सारी चीज मैंने बताया और आज भी मैंने बहुत सारी चीजों को बताया। दोस्तों फंडामेंटल में और भी सारा मैटर है, बट इतने से हमारा काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ चीजें अगर न समझ में आती हो तो हम जब किसी कंपनी का जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे, वहां पर जो नई नई चीजें आएंगी तो उनको मैं वहीं बता दूंगा। और दोस्तों कल की क्लास में हम क्या करेंगे कि किसी कंपनी का 2-4 कंपनियों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या कैसे होता है। दोस्तों इस क्लास के बाद अगले मतलब ये जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फंडामेंटल कंप्लीट होने के बाद हम टेक्निकल एनालिसिस में चलेंगे। तो दोस्तों ये आज के वीडियो में हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सारा प्रोसेस देख लिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।